हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज अपन बात करने वाले हैं रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट थेरेपी के बारे में बात करते हैं। बच्चों पहले तो अपन बात करते हैं कि कोबाल्ट थेरेपी जो होती है, ठीक है, उसकी मैं बात करता हूं बच्चों। तो ये दो भागों में इसको बांटा है, यानी कि कोई भी ट्यूमर होता है ना। एक चीज देखिए, मैंने कहा कि ये रेडियोथेरेपी में कोई सोर्स है और इससे रेडिएशंस आती है। रेडिएशन से मैंने कहा कि किसी ट्यूमर का मैं ट्रीटमेंट करता हूं। मैंने कहा कि ये ट्यूमर है। अब इस ट्यूमर का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं किसी भी रेडियोथेरेपी में रेडिएशन से, तो ये सोर्स होता है, रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, इससे रेडिएशन आती है। मैंने कहा ये रेडियो एक्टिव सोर्स को या तो मैं इस ट्यूमर की साइट पर प्लेस करता हूं, ट्यूमर साइट पर प्लेस करता हूं, ट्यूमर साइट पर प्लेस करता हूं, या फिर रेडियो एक्टिव सोर्स को मैं एक डिस्टेंस पर रख करके, मैंने कहा कि एक डिस्टेंस पर रखता हूं मैं, ठीक है, एक डिस्टेंस पर रखता हूं और ट्रीटमेंट करता हूं। मैंने कहा एक डिस्टेंस पर रखकर मैं ट्रीटमेंट करता हूं तो उसको टेलीथेरेपी बोलते हैं। टेली का मतलब होता है दूरी से, ठीक है, और ब्रेकी का मतलब होता है पास में, यानी कि पास में सोर्स को रख करके या इसको इम्प्लांट कर करके ट्यूमर साइट पर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसको क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रेकीथेरेपी, ठीक है। तो उसको ब्रेकीथेरेपी बोला जाता है। तो इस तरह से रेडियोथेरेपी को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक टेलीथेरेपी और एक ब्रेकीथेरेपी। मैंने कहा टेलीथेरेपी की अगर बात करें तो टेलीथेरेपी में जहां पर रेडियो एक्टिव सोर्स या रेडियो आइसोटॉप्स को एक डिस्टेंस पर रख करके, ठीक है, एक डिस्टेंस पर रख करके ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चों। और वो डिस्टेंस पर रख करके ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको मैं बोलूंगा क्या, टेलीथेरेपी। टेलीथेरेपी में मेनली ये दो मशीनें आती है, एक तो होती है कोबाल्ट थेरेपी और एक होती है लीनेक, ठीक है। एक क्या होती है, लीनेक बोलते हैं इसको, या लीनियर एक्सेलरेटर बोला जाता है, लीनेक या लीनियर एक्सेलरेटर। अब हम बात करते हैं कोबाल्ट थेरेपी की। कोबाल्ट थेरेपी जो, ठीक है, इससे पहले की मशीन है। लीनियर एक्सेलरेटर जो होता है इज मोर एडवांस देन कोबाल्ट थेरेपी। बच्चों अपन बात करने वाले हैं कोबाल्ट थेरेपी की। कोबाल्ट थेरेपी प्रिसाइज रेट होती है इसकी, ठीक है। इस कोबाल्ट थेरेपी रेडियोथेरेपी की जो टेलीथेरेपी की जो मशीन है, इससे ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सीधी बात है, कोबाल्ट थेरेपी अगर दिया गया है तो कोबाल्ट थेरेपी में, ठीक है बच्चों, कोबाल्ट थेरेपी अगर दिया गया है तो सीधी बात है, कोबाल्ट थेरेपी में जो रेडियो आइसोटॉप्स यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे बच्चों, कोबाल्ट सोर्स यूज करेंगे। कोबाल्ट रेडियो आइसोटॉप्स यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों कोबाल्ट रेडियो आइसोटॉप्स यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं बच्चों, कोबाल्ट 60 यूज करते हैं, ठीक है। कोबाल्ट 60 यूज करते हैं, ये रेडियो आइसोटॉप्स यूज करता है। मैंने कहा कि कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटॉप्स यूज किया जाता है इस, ठीक है। कोबाल्ट 60 जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं, इससे रेडिएशन रिलीज होती है आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, यानी कि इसका डिसइंटीग्रेशन या डिके होता है जिसकी वजह से रेडिएशन रिलीज होती है। और ये बच्चों ये रेडिएशन होती है, इन रेडिएशन से ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्यूमर को जलाया जाता है। जलाने के बाद में ट्यूमर जो होता है उसकी डिवाइडिंग नेचर होती है, उसकी प्रोलिफरेटिंग नेचर होती है, उसकी हाईली अनकंट्रोल्ड डिवीजन और ग्रोथ वाली जो नेचर होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, धीरे धीरे वो रुक जाती है। और उसके बाद में ट्यूमर का श्रिंकेज होने लगता है ट्यूमर, और उसके बाद में इसको सर्जिकली रिमूवल कर दिया जाता है जब ये एक जगह स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह टेलीथेरेपी से ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसके लिए अपन सबसे पहले जो मशीन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोबाल्ट थेरेपी वाली मशीन, ठीक है। कोबाल्ट थेरेपी की अगर मशीन की मैं बात करूं तो कोबाल्ट थेरेपी की जो मशीन होती है उसमें पहली बात तो यह है कि कोबाल्ट सोर्स यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बच्चों, कोबाल्ट सोर्स यूज किया जाता है एज रेडियो आइसोटॉप्स, ठीक है। रेडियो आइसोटॉप्स कोबाल्ट सोर्स होता है बच्चों, वो यूज किया जाता है रेडियो आइसोटॉप्स। फिर बात करता हूं मैं कि कोबाल्ट सोर्स तो यूज किया जाता है इस थेरेपी में, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी जो निकलती है वो कौन सी एनर्जी होती है, वो इसमें बीटा पार्टिकल भी निकलते हैं बच्चों डिसइंटीग्रेशन के बाद में। बीटा पार्टिकल्स के अलावा इसमें निकलते हैं गामा रेडिएशन या गामा रेज जिसको बोला जाता है, गामा
रेज। बच्चों गामा रेज जो होती है उसकी हाई एनर्जी होती है, ठीक है, और ये ज्यादा मात्रा में निकलती है, ये बहुत नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम निकलती है। इसलिए मेनली अपन बोल सकते हैं कि कोबाल्ट थेरेपी में जो एनर्जी यूज होती है जिससे ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चों, वो गामा रेज होती है, ये ध्यान रखना। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो वो भी ठीक है। बाकी गामा रेज मेजरली जो रेडिएशंस होती है वो कौन सी होती है बच्चों? गामा रेज कोबाल्ट थेरेपी में यूज होने वाली रेडिएशन। अब बात करते हैं कॉमनली जो प्रिंसिपल होता है रेडियोथेरेपी का, जो प्रिंसिपल होता है उसमें क्या किया जाता है बच्चों? रेडियोथेरेपी का प्रिंसिपल ये है कि मैक्सिमम डोज जो होती है ना, मैक्सिमम डोज, ठीक है, वो किसको दी जाती है बच्चों? ट्यूमर को, और उसके आसपास के जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं उनको मिनिमम डोज दी जाती है, ठीक है, उनको क्या दी जाती है? मिनिमम डोज दी जाती है बच्चों सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को, ठीक है। जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू है उनको मिनिमम डोज दी जाती है, और मैक्सिमम डोज किसको दी जाती है? ट्यूमर को। मिनिमम डोज किसको दी जाती है? सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को, क्योंकि अपने को ट्रीटमेंट किसका करना है बच्चों? ट्यूमर का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। इसलिए ट्यूमर को ज्यादा डोज देनी है अपने को। नॉर्मल टिश्यू डैमेज कम हो, इसलिए नॉर्मल टिश्यू को कम डोज देनी होती है। ये एक एम रखा जाता है, ये एक गोल सेट किया जाता है कि अपने को ट्यूमर को ज्यादा डोज मिलनी चाहिए और नॉर्मल टिश्यू डैमेज बहुत कम होना चाहिए, जितना कम हो सके, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल किसको रखा जाता है? रेडियोथेरेपी का प्रिंसिपल यही होता है कि अपने को इस तरह से काम करना होता है, इस तरह से ही रेडियोथेरेपी की प्लानिंग सेट करनी होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में रेडियोथेरेपी की अपन एक मशीन की बात करते हैं, कोबाल्ट थेरेपी। बच्चों कोबाल्ट थेरेपी की जो मशीन होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है, देख सकते हो आप। कोबाल्ट थेरेपी की जो मशीन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ये कोबाल्ट थेरेपी की मशीन होती है। इसमें बच्चों ये तो होता है सोर्स हेड, ये सोर्स हेड होता है, ठीक है। ये इसका गेंट्री अपार्चर होता है, या फिर मैं कह सकता हूं ये इसका गेंट्री होता है, जिसकी दो आर्म होती है। एक आर्म जो होती है वो तो होती है बच्चों क्या? गेंट्री की एक आर्म तो होती है कौन सी? सोर्स हेड। दूसरी आर्म जो होती है, ठीक है, हेड होता है। और फिर इसकी दूसरी आर्म होती है वो कौन सी होती है बच्चों? ठीक है, ये इसका क्या होता है कि इसका ये तो होगा स्टैंड हो गया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। एक इसको क्या बोलते हैं? स्टैंड। इसको बोलते हैं सोर्स हेड, जिसको बोल सकते हैं सोर्स हेड। इसके आगे कोलिमेटर, शटर वगैरह काफी सारी चीजें होती है, सोर्स हेड में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है बीम स्टॉपर, जिसको बोला जाता है, इसकी दूसरी आर्म बीम स्टॉपर बोल सकते हैं अपन, ठीक है। सोर्स हेड हो गया, कोलिमेटर असेंबली, बीम स्टॉपर या काउंटर वेट होता है ये, ठीक है, इसको रोकने का काम करता है ये, ठीक है। इसके बाद में कोच होता है, और ये वाला जो होता है वो कंट्रोल कंसोल होता है बच्चों, ये कंट्रोल कंसोल होता है। तो मेन जो होता है इसमें सोर्स हेड होता है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना है। इसमें मेन जो होता है वो सोर्स हेड ही होता है, ठीक है। मेन क्या होता है? सोर्स हेड होता है। तो अपन वन बाय वन सारी चीजों को देखने वाले हैं कि कोबाल्ट थेरेपी की मशीन में ये इस तरह की मशीन होती है। ये कोच होता है, यानी कि ये ट्रीटमेंट टेबल होती है बच्चों। ये ट्रीटमेंट टेबल जो होती है वो मूवेबल टेबल होती है। इसके ऊपर पेशेंट को रखा जाता है, उसको सेट किया जाता है। जिस एरिया में ट्यूमर होता है उस एरिया को यहां पर सेट किया जाता है। और इस ट्रीटमेंट कोच का सेंटर, इसका सेंटर, गेंट्री का एक्सिस, ये आपस में एक आइसो सेंटर बनाते हैं। इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूं बच्चों आइसो सेंटर, ठीक है। ये आइसो सेंटर, ये अपन जब पोजिशनिंग करते हैं तो ये आइसो सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अकॉर्डिंग ये अपन, ठीक है, पोजीशन सेट करते हैं। तो ये होता है कोबाल्ट थेरेपी की मशीन होती है, ठीक है। वन बाय वन सारी चीजें देखने वाले हैं अपन। इसके कंपोनेंट्स की मैं बात करता हूं बच्चों। कोबाल्ट थेरेपी का कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करें, रेडियोथेरेपी जो कोबाल्ट थेरेपी है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स की बात करूं तो स्टैंड होता है। स्टैंड जो होता है उसका गेंट्री होगी, ठीक है, स्टैंड हो गया। स्टैंड से अटैच्ड होती है वो गेंट्री होती है, और गेंट्री के एक आर्म होती है सोर्स हेड की, और दूसरी आर्म, एक आर्म होती है सोर्स हेड की, दूसरी आर्म अपन उसको बोल सकते हैं बीम स्टॉपर।
फिर कोच होता है, ये ट्रीटमेंट टेबल होती है, इसको ट्रीटमेंट, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों अपन, इसको बोल सकते हैं ट्रीटमेंट टेबल, इसको अपन बोल सकते हैं ट्रीटमेंट टेबल। और ये होता है कंट्रोल कंसोल, जिससे, ठीक है, कंट्रोल किया जाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल केबल्स जुड़े होते हैं, ठीक है। और ठीक है, इस पर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल केबल्स तो स्टैंड से जुड़े, इस कंट्रोल कंसोल कंट्रोल करता है, इसमें एमए केवी वगैरह वो जो भी चीजें होती है वो सेट होती है, एक्सपोजर टाइमर सेट होता है, सारी चीजें इसमें सेट होती है, सोर्स को किस तरह से चलाना होता है वो सारी चीजें। वन बाय वन अपन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने कहा स्टैंड के बारे में, तो बच्चों ये जो चीज है वो स्टैंड है, देखना मैंने कहा ये वाली जो चीज है वो क्या है, स्टैंड है, ये वाली जो चीज है वो क्या है बच्चों, स्टैंड है, ठीक है। स्टैंड जो होता है उससे क्या जुड़ा होता है बच्चों, स्टैंड से जो होता है ये एक बेस होता है कोबाल्ट मशीन का, कोबाल्ट मशीन का क्या होता है, ये बेस होता है, और इस स्टैंड से इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक केबल्स जुड़ी होती है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक केबल्स जुड़ी होती है, जो क्या करती है बच्चों, पावर सप्लाई देती है, पावर सप्लाई देती है, ठीक है, पावर सप्लाई देने का काम करती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं बच्चों गेंट्री की, मैं बात करता हूं बच्चों। जो गेंट्री होता है, मैंने कहा कि स्टैंड होता है, और स्टैंड से क्या जुड़ा होता है, स्टैंड से यहां पर गेंट्री जुड़ी होती है, ये गेंट्री जुड़ी होती है, इधर तो सोर्स होता है और इधर क्या होता है, बीम स्टॉपर होता है, ठीक है। तो मैंने कहा गेंट्री जो होती है वो 360 डिग्री रोटेट कर सकती है, ये इस तरह से रोटेट कर सकती है, ठीक है। गेंट्री होती है वो रोटेट कर सकती है, रोटेट कर सकती है बच्चों, कितना, मैंने कहा कि ये 360 डिग्री ये रोटेट कर सकती है, ठीक है, 360 डिग्री रोटेट करती है। इसमें क्या होता है, ये फ्री मोमेंट होता है बच्चों, फ्री मोमेंट पाया जाता है इसमें, ठीक है। इसके दो हेड होते हैं, दो आर्म होती है इसकी, तो मैं कह सकता हूं इसकी आर्म की अगर बात करें तो मैंने कहा इसकी दो आर्म होती है, एक तो होती है सोर्स हेड, ठीक है, दूसरी आर्म जो होती है वो होती है बीम स्टॉपर, ठीक है बच्चों, बीम स्टॉपर होता है। अपन बात करते हैं सोर्स हेड की बच्चों। सोर्स हेड होता है ना, उस सोर्स हेड की मैं बात करता हूं, सबसे ऊपर वाला जो होता है वो सोर्स हेड होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो सोर्स हेड ही होता है। इस सोर्स हेड की अगर बात करें तो इसमें सोर्स होता है, रेडियो एक्टिव सोर्स होता है बच्चों, क्या होता है, रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, रेडियो एक्टिव सोर्स होता है। उसके बाद में मैंने कहा कि इसमें कोलीमीटर और शटर होते हैं, शटर होता है। इस सोर्स हेड को ऑन और ऑफ करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको मैंने बोला ये शटर, कि कब रेडियो एक्टिव सोर्स को ऑन रखना है, कब रेडियो एक्टिव सोर्स को ऑफ रखना है, ठीक है, ये काम होता है। ये स्विच का काम कौन करता है, मैंने कहा शटर करते हैं, ठीक है। फिर बात करता हूं कोलीमीटर और फिल्टर की। तो कोलीमीटर और फिल्टर जो होता है, रेडिएशन जो आती है, ठीक है, या फिर मैं कहूं कि डोज जो आती है, जो ट्यूमर को लगनी होती है, उस डोज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कोलीमीटर और फिल्टर। उस डोज को, रेडिएशन फील्ड को कंट्रोल और उसकी शेप को कौन बनाने का काम करता है, मैंने कहा कोलीमीटर और फिल्टर करते हैं, ठीक है, ये दोनों करते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं, पहले अपन सोर्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। सोर्स हेड में सबसे पहले अपन एक बात करेंगे सोर्स हेड के बारे में, फिर बी बात करेंगे शटर के बारे में, सी बात करेंगे कोलीमीटर और फिर फिल्टर। सोर्स हेड के बारे में बात करते हैं, जिसमें सोर्स के बारे में अपन देखते हैं स्पेशली। सोर्स जो होता है बच्चों, कोबाल्ट सोर्स लिया जाता है। क्या लिया जाता है, आपको पता है, कोबाल्ट 60 जो होता है वो सोर्स लिया जाता है। कोबाल्ट 60 जो होता है बच्चों, कोबाल्ट 60 में क्या होता है, कोबाल्ट 60 जो सोर्स होता है उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है। कोबाल्ट 60 जो टूटता है, और टूटने के बाद में क्या बनाता है बच्चों, निकल में ये टूटता है। किस में टूटता है बच्चों, निकल, ठीक है,
निकल 60 में ये टूट जाता है और निकल में आगे और टूटता है ये फिर, ठीक है। 2 बार इसका डिसइंटीग्रेशन होता है इस तरह से। मैंने कहा निकल में इस तरह से टूटता है, तो मैंने कहा कि इस तरह से निकल में टूटा तो इसमें रेडिएशंस रिलीज होती है भाई। इस तरह से ये यहां पर जो फर्स्ट बार होता है तो यहां पर बीटा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। यहां फिर क्या रिलीज होता है, गामा रेडिएशंस रिलीज होती है, गामा रेडिएशंस रिलीज होती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इससे जब इसका डिसइंटीग्रेशन होता है कोबाल्ट 60 का, इस तरह से डिसइंटीग्रेशन होता है, तो अपन कह सकते हैं कोबाल्ट 60 जब निकल में टूटता है, यानी कि निकल में डिके होता है, इसका टूटता है या डिसइंटीग्रेशन होता है, तीनों एक ही बात है। तो मैंने कहा कोबाल्ट 60 निकल में डिसइंटीग्रेट होता है तो इससे 2 रेडिएशंस रिलीज होती है, बीटा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और क्या रिलीज होती है, गामा रेडिएशंस रिलीज होती है, ठीक है। दोनों एवरेज में बात करता हूं तो मैंने कहा कि 2 तरह की रेडिएशंस 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह की एनर्जी की रेडिएशंस रिलीज होती है, इस तरह की रेडिएशंस के गामा रेडिएशंस रिलीज होती है, ठीक है। और एवरेज एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एवरेज एनर्जी कितनी होती है, तो मैंने कहा कि एवरेज एनर्जी 1.17 और 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एवरेज एनर्जी कितना होता है, 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपको यह चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि कोबाल्ट 60 जो सोर्स है उसकी बात करें तो बच्चों कोबाल्ट 60 सोर्स में एक चीज आपको यह ध्यान रखनी है बस, ठीक है, कि इसमें से 2 तरह की एनर्जी रिलीज हुई, एक तो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एवरेज एनर्जी कभी कभी पूछा जाता है 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ कोबाल्ट, ठीक है, ये इसका एवरेज एनर्जी होता है बच्चों। फिर अपन बात करने वाले हैं कोबाल्ट 60 का, आपको पता है इसका कितना होता है, 27 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, 60 इसका क्या होता है, ये होता है एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो मैंने कहा है कोबाल्ट 60 सोर्स इसमें यूज लिया जाता है और ये, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन होता है, निकल में डिसइंटीग्रेट होता है और इस निकल में डिसइंटीग्रेट होने के दौरान जो रेडिएशंस रिलीज होती है वो कौन सी होती है, वो गामा रेडिएशंस और बीटा पार्टिकल्स, मेजरली जो होती है वो गामा रेडिएशंस होती है, जिसका एनर्जी 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स रिलीज होते हैं, एवरेज एनर्जी 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करते हैं पैकेजिंग किस तरह से हो। अब रेडियो एक्टिव सोर्स है, इसको खुले में तो नहीं रख सकते ना, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या करेंगे, मैंने कहा इसको पैकेजिंग की जाती है, रेडियो एक्टिव सोर्स को कुछ ना कुछ ऐसी चीजों में रखा जाता है, मैंने कहा कि ये ऐसी चीजों में रखा जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये क्या है, सोर्स है, ये क्या है, सोर्स है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये क्या है, सोर्स है, और मैंने कहा ये रेडियो एक्टिव सोर्स कोबाल्ट है, इस तरह से, ठीक है, या फिर मैंने ये कहा कि ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये सोर्स को मैंने एस से लिखा। इस पर क्या होती है बच्चों, इस पर स्टेनलेस स्टील की कवरिंग होती है, मैंने कहा कि इस पर स्टेनलेस स्टील की कवरिंग हो गई, ये स्टेनलेस स्टील की एक कवरिंग होती है। दूसरी इस पर कवरिंग होती है अनादर स्टेनलेस स्टील की, अनादर स्टेनलेस स्टील की एक कवरिंग हो गई, ठीक है। तो 2 कवरिंग होती है इस पर स्टेनलेस स्टील की, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की कवरिंग होती है। ये दोनों आपस में जो जुड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है, वेल्डिंग से जुड़ी होती है, ठीक है, वेल्डिंग से जुड़ी होती है। तो मैंने कहा कि सोर्स की पैकेजिंग किस तरह से करेंगे, स्टेनलेस स्टील से कवरिंग होती है और ये वेल्डिंग होती है किससे, मैंने कहा कि वेल्डिंग होती है आपस में और इस तरह से इसकी पैकेजिंग होती है। इस पैकेजिंग के बाद में पैकेजिंग करना जरूरी होता है ताकि रेडिएशंस का लीकेज नहीं हो। इस पैकेजिंग के बाद में रेडिएशन का लीकेज जो होता है वो कितना होता है, लेस देन 2 मिली रोंजन
पर हार। बच्चों कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि इसका रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव सोर्स में, रेडियोथेरेपी में कोई सा भी रेडियो एक्टिव सोर्स होता है उसकी पैकेजिंग इस तरह से करी जाती है, उसका लीकेज कितना होता है, लेस देन 2 मिली रोंजन पर आवर एट 100 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, एट 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है ना, 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस से लेस देन 2 मिली रोंजन पर आवर इसका क्या होना चाहिए बच्चों, ठीक है, लेस देन 2 मिली रोंजन, ये इसका डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पर इतनी रेडिएशंस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 मिली रोंजन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर आवर फ्रॉम 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर मैं देखूं तो 2 मिली रोंजन से ज्यादा रेडिएशंस का लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब पैकेजिंग अच्छी नहीं है आपकी। अगर बड़ी 2 मिली रोंजन से अगर कम है लीकेज, इसका मतलब यह है कि आपकी पैकेजिंग सही है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं, तो ये हो गया सोर्स, हो गया उसकी पैकेजिंग हो गई, तो ये सोर्स के बारे में था। अब बात करते हैं बच्चों अपन शटर के बारे में। शटर के बारे में बात करें तो बच्चों शटर जो होता है वो सोर्स के बाद में होता है, और शटर की 4 शटर होते हैं। मरकरी शटर होता है, पहले मैंने बताया कि ये किस की तरह काम करता है, ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है, यानी कि ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, किसके, सोर्स के ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है, ठीक है बच्चों। तो मैं बात करता हूं सोर्स की, सोर्स की बात कर रहे हैं बच्चों, और सोर्स जो होता है उस सोर्स की अगर बात करें तो सोर्स ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। तो सोर्स किसकी तरह काम करता है, ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है, और इसमें मरकरी मूविंग जार्स, रोटेटिंग व्हील्स होते हैं, ठीक है, ये रोटेटिंग व्हील होता है, और स्लाइडिंग ड्रेवर होता है। ये इस तरह से 4 तरह के शटर्स यूज कर सकते हैं, चारों में से कोई एक शटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों, एक एक शटर की मैं बात करता हूं। ये शटर्स की बनावट कुछ इस तरह से होती है, ये मरकरी शटर होता है, ये रोटेटिंग शटर्स होता है, ठीक है, ये मूविंग जार्स होता है, स्लाइडिंग ड्रेवर्स होते हैं। ये ब्लैक कलर का जो बनाया गया है ये सोर्स है, ठीक है। सोर्स की बात करें, एक एक करके देखते हैं अपन सारे शटर को, इसके मैकेनिज्म को। तो मैंने कहा कि ये कौन सा शटर है, ये है बच्चों मरकरी शटर। मरकरी शटर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मरकरी शटर में ये सोर्स है, ये मैंने कहा ये सोर्स है, इसमें मरकरी भरी हुई है। आपको पता है मरकरी जो Hg होता है वो हाई एटॉमिक नंबर का होता है, और हाई एटॉमिक नंबर की वजह से मरकरी जो होता है हाई एटॉमिक नंबर का होता है, इसका जेड जो होता है वो ज्यादा होता है बच्चों, और इससे रेडिएशन जो होती है वो क्रॉस नहीं होती है, इससे रेडिएशन क्रॉस नहीं होगी बच्चों, यहां से रेडिएशन क्रॉस नहीं होती है अगर इसके अंदर मरकरी भरा होता है तो। लेकिन मैंने कहा कि अगर यहां पर मरकरी भरा रहेगा, यानी कि इसको क्लोज कर दूंगा मैं यहां से, और इसके अंदर मरकरी भर जाएगा। मरकरी अगर भर जाता है तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, ठीक है, इसका मतलब यह है बच्चों कि यहां मरकरी भर गया तो यहां पर रेडिएशंस मिलेगी क्या, यहां पर रेडिएशंस नहीं मिलेगी। अगर इसके अंदर, यानी कि इस, अगर मेरे को ऑफ करना है, यानी कि ये ऑफ पोजीशन में है, अगर मेरे को इसको ऑफ करना है, इस सोर्स को ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको आउटलेट को क्या करता हूं, आउटलेट जो है इसको तो क्या करता हूं, बंद करता हूं, ठीक है, आउटलेट को तो बंद करूंगा। इनलेट को क्या करता हूं बच्चों, इनलेट को क्या करता हूं, ठीक है, चालू रखता हूं मैं, इनलेट को ओपन रखता हूं, ठीक है, ऑफ पोजीशन में। ये कंडीशंस होती है। जब मैं इसको ऑन करना होता है तब क्या करूंगा बच्चों, जब इसको ऑन करना होता है तब देखना क्या करता हूं मैं, जब इसको ऑन करना होता है तो आउटलेट को मैं बंद करता हूं ताकि इधर मरकरी नहीं आए। आउटलेट को बंद कर दिया मैंने, और इसको ओपन कर देता हूं। इसको क्या करूंगा मैं, ओपन कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं ओपन कर देता हूं, देखना जरा, इसको मैं ओपन कर देता हूं, इसको ओपन कर देता हूं तो सारा मरकरी इधर से निकल जाएगा, नीचे सारा निकल जाएगा, तो यहां मरकरी नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो रेडिएशन इधर से आ सकती है ना भाई, रेडिएशन आ सकती है, इसका मतलब ये ऑन पोजीशन है। यानी कि ऑन पोजीशन पर मैंने क्या किया, आउटलेट को क्या किया, चालू किया, और इनलेट को क्या किया, बंद किया। तो कई बार पूछा जाता है बच्चों, ऑफ पोजीशन होता है मरकरी शटर में, तब आउटलेट को चालू करना होता है या बंद करना होता है, इनलेट को चालू करना होता है या बंद करना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट है, आपको कॉमन सेंस यूज करना है, बस आपको ये डायग्राम जो है वो समझ में आना चाहिए। तो ये मर्करी शटर की मैकेनिज्म हो गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं रोटेटिंग व्हील्स की। तो बच्चों रोटेटिंग व्हील्स में ये करना है आपको कि रोटेटिंग व्हील्स में ये एक व्हील है और इस व्हील के चारों तरफ ये घूमता है, ये रोटेट करता है, सिर्फ यहां पर इसका सोर्स होता है, इसके ऊपर सोर्स माउंटेड है। ये दो सोर्स नहीं है भाई, एक ही सोर्स है। मैंने कहा ये एक ही सोर्स है, ये इस तरह से है, मैंने कहा एक सोर्स है और ये एक सोर्स है। जब ये रोटेट करता है तो मैंने कहा कि ये रोटेशन रहता है, ठीक है, तो ये इधर से ये सोर्स इधर से इधर आएगा, तब ये ऑफ पोजीशन में रहेगा भाई। ये सोर्स यहां पर आता है ना, इस पोजीशन पर आता है, ठीक है, इस पोजीशन पर आता है सोर्स, इस पोजीशन पर आता है, इस पोजीशन पर आता है, तभी ऑन पोजीशन में रहेगा ये, तभी ऑन पोजीशन में रहेगा। यानी कि ये पोजीशन होगी तभी यहां से रेडिएशंस आ पाएगी बाहर। अदरवाइज अपन ये सकते हैं कि यहां एक रास्ता है जहां से रेडिएशंस आ सकती है, तो ये सोर्स की पोजीशन, ये सोर्स यहां पर आएगा ना घूम घाम के, तभी ये ऑन पोजीशन में रहेगा, अदरवाइज ये ऑफ पोजीशन में ही रहेगा। ठीक है, तो ये है रोटेटिंग व्हील्स की ये मैकेनिज्म है। सेकंड अपन बात करते हैं मूविंग जार्स की। मूविंग जार्स में अपन ये देखते हैं कि इस तरह का ये मैकेनिज्म होता है और मैंने कहा कि यहां पर ये सोर्स होता है, ये सोर्स होता है। जब ये मूविंग जार्स इधर की तरफ, ये मूविंग जार्स जो होते हैं हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं बच्चों? ये मूविंग जार्स इधर भी मूव कर सकते हैं और इधर भी मूव कर सकते हैं, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं। कैसे मूवमेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। जब ये क्या करते हैं, ये दोनों जो जाज होती है, ये दोनों जा होती है, ये दोनों जो जा होती है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में जाती है। ये दोनों जा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती है। एक जा तो ये है, ठीक है, एक जा ये है। ये दोनों जा जो हाई जेड मटेरियल की बनी होती है, ठीक है, हाई जेड मटेरियल की बनी होती है, दोनों हाई जेड मटेरियल के बने होते हैं। दोनों जाज ये, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती है, तब क्या होता है, ये सोर्स के लिए रेडिएशंस पार करने के लिए जगह मिल जाती है, यानी कि सोर्स क्या हो गया बच्चों, ऑन पोजीशन में होता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मूविंग जाज में ऑन पोजीशन कब होगी? जब दोनों जा अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं एक दूसरे के, ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, लेकिन अवे फ्रॉम द सोर्स करते हैं, अवे फ्रॉम सोर्स, ठीक है। तो ये हो गया ऑन पोजीशन। जब ये सोर्स एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स सोर्स, एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, दोनों जाज जो होते हैं एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, तब ये क्या होता है, ऑन ऑफ पोजीशन में, यहां पर रेडिएशन नहीं आ पाएगी, तो ये ऑफ पोजीशन हो जाएगा बच्चों, इसको ऑफ पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑन पोजीशन पर क्या होता है, ऑफ पोजीशन पर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं अपन स्लाइडिंग ड्राइवर की। तो स्लाइडिंग ड्राइवर में क्या होता है बच्चों कि यहां पर ये इस तरह से एक ये होता है कि अपन कह सकते हैं कि इस तरह से एक स्टैंड होता है और ये जो पुली होती है, इस पुली के ऊपर एक सोर्स माउंटेड होता है, यहां पर माउंटेड होता है सोर्स, यहां पर माउंटेड हुआ, ठीक है, सोर्स यहां पर माउंटेड होता है। तो ये क्या होती है, पुली जो होती है, ये पुली होती है, ये पुली इधर और इधर मूव करती है, यानी कि ये भी क्या करती है, हॉरिजॉन्टल मूव करती है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है इसमें भी। जब ये पुली इधर की तरफ आती है या इधर की तरफ आती है, यानी कि इस सेंटर से या पीक सेंटर होता है इसका स्टैंड का, या इस सेंटर से इधर या इधर होती है, तब ये क्या होती है, ऑफ पोजीशन में। जब इस सेंटर पर ये सोर्स यहां पर आएगा, इस डायरेक्शंस में या इस पोजीशन में आएगा, तभी ये ऑन पोजीशन होगा। इस या तो सोर्स इधर आएगा, या तो इस डायरेक्शंस में आएगा, या इस डायरेक्शंस में आएगा। दोनों ही डायरेक्शंस में अगर सोर्स रहता है तो वो ऑफ पोजीशन होती है। बाकी ये क्या होता है, इस डायरेक्शंस में होता है, तभी ये क्या होती है, ऑन पोजीशन। अभी ये डायग्राम बना हुआ है वो ऑन पोजीशन का बना हुआ है, यानी कि सोर्स इस कंडीशंस में क्या है, ऑन पोजीशन पे है।
सोर्स ऑन पोजीशन पे है, यानी कि यहां से रेडिएशंस आएगी, अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं भाई। तो ये क्या होता है बच्चों, इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो बच्चों ये था इसके बारे में। बाकी अपन और जो चीजें थी, ठीक है, अपन ने किसके बारे में देखा बच्चों, अपन ने सोर्स हेड के बारे में देखा, और सोर्स हेड के बारे में अपन ने बात करी सोर्स की और शटर की। अब बात करते हैं कोलिमेटर और फिल्टर की, मैं बात करता हूं। देखना बच्चों, कोलिमेटर कुछ इस तरह से होता है, देखिएगा। कोलिमेटर जो होता है उस इस तरह से होता है, कोलिमेटर का ये डायग्राम होता है, इसके ये अपार्चर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। ये सोर्स हो गया, ये सोर्स होता है, ये सोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने कहा कि ये इसके जाज होते हैं, और इसमें मैंने कहा कि ये दो इसके क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, लोअर जाज और अपर जाज होती है, अपार्चर्स होते हैं इसके, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये पूरा जो डायग्राम है वो किसका है, कोलिमेटर का है। इस कोलिमेटर में क्या क्या चीजें होती है आपको मैं बताऊं। कोलिमेटर जो होता है, ठीक है, इस कोलिमेटर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों जो कोलिमेटर होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है उसकी बात करते हैं। तो बच्चों कोलिमेटर में क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं, ये 2 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। 2 पेयर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। तो मैंने कहा कि ये ब्लॉक्स कुछ इस तरह से होते हैं, 2 ब्लॉक्स इस तरह से होते हैं, ठीक है। और जो 2 ब्लॉक होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं, कुछ इस तरह से ये ब्लॉक होते हैं बच्चों, ठीक है। तो हाई मेटेलिक यानी कि हाई जेड मटेरियल के 2 ब्लॉक, 2 पेयर ऑफ ब्लॉक होते हैं, ठीक है, जो क्या बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ट्रीटमेंट फील्ड बनाते हैं, यानी कि अपन रेडिएशन फील्ड बनाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके द्वारा बनाया गया फील्ड पर ही रेडिएशंस गिरती है। स्किन सरफेस पर फील्ड बनाते हैं, रेडिएशंस फील्ड बनाते हैं, ठीक है। ये रेडिएशंस फील्ड बनाते हैं 5x5 से लेकर के 35x35 तक का ये फील्ड बनाते हैं बच्चों, ठीक है। इस एरिया का ये फील्ड बनाते हैं, और 5x5 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों ये, ठीक है। तो इस एरिया का ये फील्ड बनाते हैं, और इसके अलावा इसमें ब्लॉक्स तो होती हैं। दूसरी बात इसमें और क्या होते हैं बच्चों, इसमें बल्ब भी होता है और मिरर भी होता है, ठीक है। मिरर का काम, बल्ब का काम क्या होता है, विजिबल फील्ड बनाना, जहां पर रेडिएशंस गिर रही है इसका मतलब विजिबल फील्ड बनाना, यानी कि वो उजाला दिखाई देता है उस फील्ड के ऊपर। मैंने कहा ये उजाला स्किन सरफेस पर इतना दिख रहा है, इसका मतलब इसी पर ही रेडिएशंस गिरेगी, इसी एरिया पर रेडिएशंस गिरेगी, यानी कि विजिबल लाइट फील्ड बनाने का ये काम होता है, वो किसका होता है, बल्ब का। और मिरर का काम होता है इस विजिबल लाइट को क्या करना बच्चों, विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम होता है। क्या काम होता है, विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम होता है और नीचे लाने का काम होता है, ठीक है। तो ये बल्ब और मिरर का काम हो गया। और इसमें ब्लॉक्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ ब्लॉक्स। इसमें एक और चीज होती है, ऑप्टिकल डिस्टेंस इंडिकेटर, ओडीआई जिसको बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्टेंस इंडिकेटर। बच्चों ऑप्टिकल डिस्टेंस इंडिकेटर क्या करता है, एसएसडी को मेजर करने का काम होता है, और इसमें एसएसडी जो होती है वो 80 सेंटीमीटर होती है बच्चों। सोर्स टू स्किन डिस्टेंस को मेजर करने का काम करता है। और इसमें विजुअल फील्ड वीएफआई, विजुअल फील्ड इंडिकेटर भी होता है, ठीक है, विजुअल फील्ड इंडिकेटर भी होता है, और ये फील्ड को इंडिकेट करने का काम करता है, यानी कि ट्रीटमेंट फील्ड को इंडिकेट करता है बस, ठीक है, इंडिकेट करता है, ये काम होता है। तो इसमें अपन ने 4 चीजें देखी। कोलिमेटर में 4 चीजें होती है, तो मैंने कहा कि कोलिमेटर जो होता है उसमें 4 चीजें होती है, ठीक है। कोलिमेटर का काम क्या हो, 4 चीजें क्या है, ब्लॉक्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ हेवी मेटल ब्लॉक्स होते हैं, बल्ब होता है, मिरर होता है, ओडीआई ऑप्टिकल डिस्टेंस इंडिकेटर होता है जो एसएसडी को इंडिकेट करता है, जो 80 सेंटीमीटर होती है अप्रोक्स, विजुअल फील्ड इंडिकेटर जो ट्रीटमेंट फील्ड इंडिकेट करता है ये, ठीक है। इस कोलिमेटर का काम क्या होता है, उसके फंक्शन की बात करते हैं। कोलिमेटर का फंक्शन क्या होता है बच्चों,
कॉलीमीटर का फंक्शन होता है कि जो भी ट्रीटमेंट फील्ड है, ट्रीटमेंट फील्ड बनाना, उसको शेप देना कि किस डायरेक्शंस में रेडिएशंस गिरने वाली है, उसको शेप देने का काम होता है इसका। ठीक है, एक्सपोजर को कंट्रोल करता है, एक्सपोजर को कंट्रोल करने का काम करता है बच्चों ये। ठीक है, और क्या काम होता है इसका? ठीक है, रेडिएशन बीम को लिमिट करने का काम होता है। तो इस तरह से इसके काम होते हैं। ज्यादातर ये किसके बने होते हैं? हेवी मेटल ब्लॉक्स, लेड या टंगस्टन के बने होते हैं। या तो टंगस्टन के बने होंगे या फिर लेड के बने होते हैं बच्चों, लेड के। ठीक है, टंगस्टन या फिर लेड के बने होते हैं ये। फिर बात करते हैं अपन फिल्टर्स की। बच्चों फिल्टर का काम क्या होता है? जो भी रेडिएशन फील्ड आती है, मैंने कहा रेडिएशन बीम होती है, रेडिएशन बीम जो होती है ये रेडिएशन बीम होती है, इसके आगे की तरफ एक प्लेट लगी होती है। ठीक है, मैंने कहा कि आगे की तरफ एक प्लेट होती है और ये प्लेट जो होती है या फिर थिन प्लेट होती है, ये थिन प्लेट ही क्या कहलाती है? फिल्टर। फिल्टर, ये थिन प्लेट कॉपर प्लस एल्यूमिनियम मेटल से बनी होती है बच्चों। फिल्टर जो होता है एल्यूमिनियम और कॉपर से बना होता है। इसका काम क्या होता है? इसका थिकनेस जो होता है बच्चों वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, 1.5 mm से लेकर के 3 mm तक इसका थिकनेस होता है इस फिल्टर का। इसका काम क्या होता है? लो एनर्जी जो होती है, लो एनर्जी वाले फोटोन, लो एनर्जी वाले जो फोटोन होते हैं, इन फोटोन्स को क्या करना बच्चों? अब्जॉर्ब करना। इन फोटोन को अब्जॉर्ब करने का इसका काम होता है। ठीक है, और क्वालिटी को, बीम की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी को बढ़ाने का काम होता है, ये इसका मेजर काम होता है। तो फिल्टर का काम ये होता है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों अपन ने क्या देखा? इन सारी चीजों के बारे में देखा। बाकी के नेक्स्ट और अपन चीजें देखेंगे, इसके और भी अदर पार्ट्स होते हैं। तो अपन ने सिर्फ सोर्स हेड की बात करी, सोर्स हेड में सोर्स की बात करी अपन ने, सोर्स की पैकेजिंग की बात करी। उसके बाद में फिर अपन ने देखा बच्चों कि जो सोर्स हेड होता है उसमें जो कॉलीमीटर होता है उसका काम क्या होता है, फिल्टर का काम क्या होता है। ठीक है, और फिर मैं बात करता हूं कि इसमें और क्या चीज अपन ने देखा। इसमें अपन ने शटर्स की भी बात करी। शटर्स का काम इसलिए देखा अपन ने क्योंकि शटर का मैकेनिज्म, जो शटर का जो मैकेनिज्म होता है वो सोर्स को ऑन ऑफ रखने का काम होता है। बाकी इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं, और भी काफी सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे अपन ने स्टैंड के बारे में बात करी, अपन ने गेंट्री के बारे में बात करी, अपन ने सोर्स हेड के बारे में बात करी। इसमें बीम स्टेपर, कोच और कंट्रोल कंसोल और भी इसके फंक्शन हैं, और इसकी फंक्शनिंग के बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे अपन। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।